इसराइल और हमास से शुरू हुई जो जंग है वो हिजबुल्लाह तक पहुंची और हूती भी इस जंग में कूद पड़ा। तो इसके बाद अमेरिका भी अब आप देख रहे हैं कि मैदान में उतर आया और अब ईरान सीधे जंग में है, तो अमेरिका भी अब सीधे तौर पर आपको दिख रहा है। जंग लगातार जारी है और ईरान इस जंग में सीधा शामिल होने की सूरत में कई खाड़ी देश भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है कि कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें उबाल आना लाजमी है। इसके साथ ही इस जंग का जो असर है वो अब दुनिया के जो समुद्री रास्ते के जरिए जो व्यापार होता है उस पर भी पड़ना शुरू हो गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। तो ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, ये आपको पता है। और अमेरिका की एंट्री के साथ ही पूरा जो मिडिल ईस्ट का इलाका है यहां पर यह जंग और फैलने की अभी संभावना है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को अब धमकी दी है और यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी अमेरिका के जो वॉरशिप हैं उनको निशाना बनाने की चेतावनी दे दी है। यानी कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है और ये ऐसे इलाके में हो सकता है जहां से दुनिया का सारा व्यापार गुजरता है। फारस की खाड़ी से होते हुए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर तक, यहां पर एनर्जी ट्रेड की ये पूरी लाइफलाइन है। और मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल या फिर रेड सी और अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर तक ये एक दूसरा इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। अब यहां पर चूंकि गदर होने वाला है इसलिए इन दोनों ही शिपिंग रूट पर जो इसका असर है वो होगा। फारस की खाड़ी की तरफ आप देखते हैं ईरान है जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को चोक करने की धमकी दे चुका है। इसी तरह से रेड सी की तरफ यमन का हूती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर जाहिर है कि तेल की कीमतों पर पड़ेगा और इसमें उछाल आएगा, जिसके बाद महंगाई और अर्थव्यवस्था पे गहरी चोट के तौर पर यह आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह समझते हैं कि इसका असर भारत पर क्या होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग आप देख रहे हैं कि अब एक तरीके से बढ़ रही है और अगर हम सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे संभावित युद्ध को देखेंगे तो यहां पर फारस की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास और फिर ओमान की खाड़ी के इलाके से अरब सागर से भारत का 80% एनर्जी का जो ट्रेड है वो होता है। दूसरा, अदन की खाड़ी से एनर्जी ट्रेड के अलावा 90% अन्य व्यापार भी होते हैं जो कि स्वेज कैनाल से रेड सी और फिर अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर के रास्ते भारत तक पहुंचते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आपको पता है कि बाहर से आयात करता है। इसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस और अमेरिका से भारत आता है। भारत क्रूड ऑयल का आयात करने वाले देश की सूची में 5वें नंबर पर आता है और भारत का ये जो क्रूड ऑयल का आयात करने वाला जो आप एक तरीके से कहते हैं करने वाली जो सूची है उसमें अगर आप देखेंगे तो यही रूट है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। अब जंग शुरू होने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत में रोजाना इजाफा हो रहा है। जानकार यहां पर यह भी बताते हैं कि अगर ये जंग ऐसे ही जारी रही तो फिर एक बैरल कच्चा जो तेल है वो $150 के भाव को भी पार कर सकता है। ऐसा तब होगा जब प्रोडक्शन कम हो जाए और एनर्जी ट्रेड रूट को चोक कर दिया जाए। और अगर ये चोक हो गया तो फिर भारत क्या पूरी दुनिया इससे एक तरीके से आप कहिए प्रभावित होगी, क्योंकि यमन की हूती विद्रोहियों ने रेड सी से अदन की खाड़ी और फिर उत्तर और मध्य जो अरब सागर है यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले जो व्यापारिक जहाज हैं उनको निशाना बनाना अगर शुरू कर दिया तो फिर आप देखेंगे कि ये जो सारा ट्रैफिक है वो बाधित होगा और इसका असर पूरे विश्व पर होगा। इस रूट पर पहले तो सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वही अभी तक आप देखते हैं कि व्यापारिक जहाजों के लिए एक बड़ी समस्या होते थे, लेकिन अब ये जो नई जंग है इस खतरे को और बढ़ा रही है और समुद्री ट्रेड का ये सबसे छोटा रूट भी है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इसका जो फायदा है वो कैसे लोगों को मिलता है। अब ये सबसे बड़ा जो रूट है ये पूरा पायरेसी का भी एक तरीके से इलाका है। जिबूती और सोमालिया से जो लुटेरे हैं वो इस जगह पर आप देखते हैं कि डकैती डालते हैं। इस कारण ये व्यापार का एकमात्र और सबसे छोटा रूट है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बाकी जगह से कहीं ज्यादा है। यूरोप की तरफ जाने वाला जो पूरा एनर्जी ट्रेड है या ओमान की खाड़ी से भी जो ट्रेड होता है अदन की खाड़ी से होते हुए या फिर रेड सी तक या स्वेज कैनाल के जरिए जो मेडिटेरियन सी तक पहुंचता है उसका पूरा रास्ता यही है। और अगर जंग के चलते कभी भी अदन की खाड़ी वाला रूट बाधित होता है तो फिर जो मर्चेंट वेसल हैं उनको मेडिटेरियन तक पहुंचने के लिए या वहां से आने के लिए अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप जो रूट है वहां से आना जाना करना पड़ेगा। और ये रूट न सिर्फ समय को बढ़ा देगा बल्कि कीमतों को भी बढ़ाएगा।
जानकार ये भी कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे व्यस्त रूट है उसमें सुरक्षा का भी खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रख करके ग्लोबल शिपिंग ने तो इस पूरे रूट के इस्तेमाल को ना करने की हिदायत अभी से दे दी है। इसके अलावा कई मर्चेंट शिप इस रूट को छोड़ करके जो लंबा रूट है जिसको केप ऑफ गुड होप रूट कहते हैं उसका सहारा लेने के लिए अभी से मजबूर हो गए हैं। और अगर ये चोक हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ईरान, ओमान और यूएई के बीच का ये पूरा इलाका है और ये सीधा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। 30 मील चौड़े इस स्ट्रेट से हर साल 33,000 से ज्यादा जहाज और हजारों छोटे शिप यहां से गुजरते हैं, यानी कि रोजाना 18 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 20% ग्लोबल सप्लाई इसी रूट से होती है। और अगर लंबे समय के लिए दोनों रूट बाधित होते हैं तो फिर भारत क्या चीन सहित सभी छोटे बड़े देश इससे संकट में फंस जाएंगे। और ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी के बाद जो व्यापारिक जहाज हैं अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंचते हैं। और ये जो रूट है इसको यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट के जो सुदूर देश हैं उनको भी इसी से जोड़ा जाता है। यानी कि 80 से 90% ट्रेड ट्रैफिक 9 डिग्री चैनल जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट हैं उससे होकर के गुजरते हैं। और इस ट्रेड रूट को ग्लोबल शिपिंग की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कहीं बाधित होता है तो जो इसका असर है न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ये हो सकता है क्योंकि अभी ये जो युद्ध आप देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था उसमें अमेरिका की एंट्री के बाद हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं।